हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलमान अहमद डार और आप देख रहे हैं सक्सेस एम्पायर ग्लोबल। तो क्या 30 जून 2026 सऊदीया के हवाले से बहुत अपडेट्स चल रही हैं, बहुत सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। क्या 30 जून 2026 से आपका हरूफ लग जाएगा? क्या 30 जून 2026 से आप इस मुल्क से चले जाएंगे अगर आपका इकामा एक्सपायर है? क्या 30 जून 2026 के बाद कफ़ील सिस्टम ख़त्म होने वाला है? तो इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इसके साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी जनाब, तो ये जो 30 जून 2026 वाली अपडेट है ये आपके लिए नहीं है। अगर तो आप सऊदीया में आपका इकामा वैलिड नहीं है तो ये ख़बर आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये ख़बर एम्प्लॉयर्स के लिए है जो आपके कफ़ील है। 30 जून 2026 में जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया कि हम जनाब आपको आपके खरूज लगाएंगे या आपको आपके जो भी मामलात उन्होंने ऐलान किया, खरूज का उन्होंने ऐलान किया कि खरूज नहाई लगेगा, वो आपको नहीं है, वो एम्प्लॉयर्स को है जो आपका कफ़ील है उसको। उसमें देखें, अगर तो कफ़ील आपका इकामा नहीं लगा रहा या आप एक्सपायर है, इल्लीगल है सऊदी अरेबिया में, तो आपको जो हरूफ है जो आजकल चल रहा है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ओनली खरूज लगेगा, खरूज नहाई। वो गवर्नमेंट का मकसद ये है कि अगर आपके पास खरूज नहाई लगा है तो आप अपना 30 जून के बाद आप अपना कफ़ील से आपकी जान छूट जाएगी तो आप अपना कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, किसी से भी कफ़ाला उठा लें। तो उससे उससे जो बेनिफिट ये होगा कि आपको ना तो कफ़ील के इजाज़तनामे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कफ़ील के तरले करने पड़ेंगे, जी सर मेरा इकामा लगाएं। वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि भाई हम आपकी कफ़ील से जान छुड़वा रहे हैं कि आप 30 जून के बाद उसके मतहत नहीं रहेंगे, आप अपने मतहत खुद होंगे। तो इस हवाले से जो मेरा टॉपिक आज का था वो ये था कि बाज़ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और ज़्यादातर मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ये बताएं कि क्या हरूफ लग रहा है, हम क्या करेंगे अगर हरूफ लग जाएगा, हमें कितना गिराना पड़ेगा। भाई आप पे नहीं है, ये सिर्फ आपके एम्प्लॉयर को नोटिफिकेशन आया है। हाँ, एक चीज़ है कि आप भी आज़ाद नहीं है। आपका 30 जून के बाद आपके पास जो आने वाला है वो तलवार जो चल रही है वो आपके सर पे भी चल रही है। 30 जून के बाद वो आपको 30 से 60 डेज़ का टाइम देंगे, 30 से 60 डेज़ का टाइम देंगे। आप अगर 30 से 60 दिन के अंदर सऊदीया से चले जाते हैं, अगर ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो वेल बेस्ट, वरना आपको वो टाइम देंगे कि भाई इतने टाइम पे आपने चले जाना है, ठीक है। आपने इतने टाइम पे चले जाना है। अगर आप चले जाते हैं तो वेल बेस्ट, आप दोबारा वीज़ा लेके आ सकते हैं। हाँ, अगर आप उनके दिए हुए टाइम पे नहीं जाते तो वो फिर अगला लाए अमल कानून वो खुद तय करेंगे कि आपको कितना जुर्माना अदा करना पड़ेगा और आप सऊदीया से कितनी देर के लिए बैन हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, ये उनका बात का मैटर है। लेकिन 30 जून जो डेडलाइन है वो आपके लिए नहीं है, वो एक एम्प्लॉयर के लिए, आपके कफ़ील के लिए है। आपका 30 जून के बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी एक बात थी वीडियो में कि क्या कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो रहा है। तो भाई देखो, कफ़ील सिस्टम सऊदीया में अब रह ही नहीं गया। कफ़ील सिस्टम सऊदीया में अब रह ही नहीं गया। अब किसको कफ़ील बोलते हो? कफ़ील भाई आज से 10-12 साल पीछे चले जाओ, 2010-11 या इससे पीछे, या 2015-16, इस यहाँ से अगर आप 2015 से पीछे पीछे जाए तो कफ़ील सिस्टम तब था। तब क्या था कफ़ील सिस्टम? कफ़ील अपने किसी दोस्त के पास गया, उसने उसके साथ बैठ के खाना खाया या उससे कोई उसकी बातचीत हुई, खावा पिया, तो उसने बोल दिया कि जनाब मुझे इतने बंदे की ज़रूरत है, मुझे इतना माल चाहिए। बंदों को माल कहते हैं, तो वो बोलेगा मुझे इतने माल चाहिए। आप दिन में ड्यूटी करके रात को घर आए, आपका कफ़ील आपको पता चलता है जी हमारे कफ़ील ने जो है ना वो 50 बंदे, आप रियाज में हो तो जनाब अब हमें ज़रूरत उसके दोस्त का है, तो वो आपका कफ़ील आपको उधर दे आया है, तो आपका जाना मजबूरी है, आप जा सकते हैं, ठीक है। कफ़ील सिस्टम वो तो ख़त्म हो गया। अब आप खुद
गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से बोल सकते हैं जनाब मैंने इस बंदे से काम नहीं करना, मैंने ट्रांसफ़र लेना है, या ये मेरा ट्रांसफ़र अगर वो आपको खरूज लगा देता है तो आप लेबर कोड में अप्लाई कर सकते हैं, जी मेरा इसने खरूज क्यों लगाया, मेरा इसका ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पेपर देते हैं। तो अब तो आपको फैसिलिटीज़ मिल गई भाई, ऑलरेडी कफ़ील सिस्टम तो 80% तो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। बकाया जो 20% है इंशाल्लाह वो ख़त्म होने वाला है, अनकरीब आपको उसकी भी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। ऑलरेडी मैं तो समझ रहा हूँ कि ये कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो गया। अब जो एक छुट्टी का मामला था, छुट्टी जाना है तो कफ़ील छुट्टी लगाएगा तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप छुट्टी नहीं जा सकते। लेकिन अब ये भी मामला काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। अब आप ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कफ़ील छुट्टी नहीं लगाता तो अब आप जाके मकतब में बोल सकते हैं कि भैया मेरी छुट्टी नहीं लग रही, हमारा 1 साल हो गया, मैं कफ़ील छुट्टी नहीं लगा रहा। तो वो कफ़ील को एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, उस नोटिफिकेशन पे अगर आपका कफ़ील एक्शन लेगा तो वो उसको बुलाएंगे कि भाई आओ, तुम क्यों नहीं बंदे की छुट्टी लगा रहे, 1 साल हो गया बंदे को। तो मेरे ख्याल से भाई 80 से 85% तो ऑलरेडी आपका जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, इसका कफ़ील सिस्टम का 80 से 80% तो ऑलरेडी ख़त्म है कफ़ील सिस्टम। बकाया जो 10-15% है वो इंशाल्लाह ये कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो आपका ख़त्म हो जाएगा और फिर आप एक मुकम्मल एज ए वर्कर आप खुद अपना खुल डुल के काम करें, क्या मुश्किल है। और एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो ये कि मकतबे अमल की जो फ़ीस है या जो आपके पुराने मामलात है, अगर आप ये 60 डेज़ के अंदर चले जाते हैं किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास, 30 अगर तो आपका इकामा एक्सपायर है तो 30 जून के बाद आप ऑलरेडी जो है ना अपने कफ़ील से वो जो है आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है कि भई अब आप जाओ, अपना 2 महीने का आपको 60 डेज़ का 30 से 60 डेज़ का जितना टाइम गवर्नमेंट देती है वो बोलेगी आप अपना इतनी देर में ट्रांसफ़र करवाओ। अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हो उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपके पिछले मामलात है, जो आपके चालान है, रुख्सा है, जो आपके बकाया जात है गवर्नमेंट की तरफ, वो आपने खुद नहीं देने, वो आपका एम्प्लॉयर देगा। भाई आपका एम्प्लॉयर देगा। इसमें जवाज़ात की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें मैं ओनली वर्क परमिट जो है, जो आपका मकतबे अमल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो आपका पुराना मामला आता है वो आपका पुराना एम्प्लॉयर, पुराना कफ़ील अदा करेगा। अब नया जाएं, काम ढूंढें, नया कफ़ील ढूंढें, नया अपना एम्प्लॉयर ढूंढें, उसके पास काम करें आप, तो आपका आगे से अमल वो भी वो जो नेक्स्ट आपका होना है वो भी जो है ना उसने देना है, आपके कफ़ील आगे वाले ने। आपने कोई पैसा नहीं अदा नहीं करना, ठीक है। एक शख्स है उसका 5 से 10 साल का इकामा एक्सपायर है, तो वो जाएगा अपने नए एम्प्लॉयर के पास, वो जाके बोलेगा जी मेरा ऑलरेडी खरोच लग गया, लिहाजा मुझे जो है ना आप नया ट्रांसफ़र लेना है, मैंने काम करना है। तो वो ये यहाँ तक तो बात हमारी होगी मुकम्मल कि जो पुरानी फ़ीसें हैं वो आपका पुराना एम्प्लॉयर आपका पुराना कफ़ील पे करेगा, वो आपसे तकाज़ा नहीं कर सकता फ़ीस का, ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस है कि वो पे करेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा एक ये जो बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि कफ़ील सिस्टम जो ख़त्म हो रहा है उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये कि आप खुद अपने एम्प्लॉयर हो जाओगे। वर्क परमिट लो, सऊदी अरब गवर्नमेंट से आप अपना वर्क परमिट ले रहे हो, वर्क परमिट लो, वो आपको कीवा पे खुद अपना इख्तियार दे देंगे, खुद अपनी छुट्टी लगाएंगे, खुद अपना काम करेंगे। जो ये सारा का सारा सिस्टम कफ़ील करता था ना वो आप खुद करेंगे। आप अपने इकामे के खुद मालिक हैं। आगे आपका इकामा होता था उसका मालिक कफ़ील होता था, अब आपका इकामा जो है, आपकी जो वैलिड आइडेंटिटी है सऊदीया की, वो अब आपके पास खुद की है। आप अपने खुद के इकामे के मालिक हैं, आपको खुद इख्तियारात दे दिए गए हैं। जो सारे इख्तियारात कफ़ील के पास थे वो अब आपके पास आएंगे। और क्यों? वो ये चीज़ कि जब आप कीवा खुद चला रहे हैं आप। तो दोस्तों ये थी जो आज की मेरी वीडियो थी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह आपको एक सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझा चुका हूँ। अगर तो शायद आपका टाइम ज़ाया हुआ या नहीं हुआ ये तो आप ख़ुद कमेंट करके बता सकते हैं। जो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो थी वो मेरा मकसद था कि मैं आप तक एक जो मुझे नॉलेज है मैं आप तक शेयर करूँ, जो मैंने चेक किया, जो मैंने रिसर्च की वो मैं आप तक सामने आपके लेके आऊँ।
तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसकी मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ मेरे चैनल के साथ सक्सेस एम्पायर ग्लोबल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह जो इस वक्त सऊदीया की लम्हा ब लम्हा ख़बर आ रही है वो इंशाल्लाह मैं आप तक लाजमी शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।